Now, if you're looking at Sohail Afridi, you can do business with him. He's interested in running the province. Eventually, I believe, the boys are going to win. लिबरल्स को हाँ. आजकल ये ताना मिल रहा है कि तुम सारे के सारे जो है ना वो बिट्रे कर गए हो. Now, the problem that I see in Balochistan is, yaar, Baloch naraz hai for very good reason. And the BLA might sound like your average Joe on the street who's not happy and who gets disappeared without good reason. So the Pahalgam was a response to Jafar Express. Again, Pakistan studies. बताओ कौन सा बलोच लीडर हमने मेंशन किया उसमें? Some Indians have already admitted कि हमें लगा कि इमरान खान की मूवमेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है हाँ. कि अगर हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी. It's amazing. America is arming us and them. America is arming us and them, but China is only arming us. Yes. नाज़रीन आदाब, अली बासी एक मरतबा फिर नया तौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं. इंट्रोडक्शन की तो इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी खुशी की खातिर जो है वो इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊँगा. न्यूज़ व्यूज़ एंड कन्फ्यूज 2007 आई थिंक हाँ. with Nadeem F. Paracha, which was my introduction to you, to Mohsin Saeed, and to Nadeem F. Paracha. And तू पढ़ता लिखता नहीं था. तू बस टीवी देखता था. नहीं, I still remember वो एक रिपोर्ट थी जिसमें मीरा said something about her, something getting into her ass. Yes. So मुझे आज भी जो है ना वो मैं कोट करता हूँ और मैं लड़कों को बताता हूँ कि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैं कहता ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तानी टीवी पर क्या हो रहा है. बेगम नवाजिश अली चल रहा होता था और ये चल रहा था. एंड देन दी फसीज़ा का शो ऑन FM 89 91. तो 89 में कभी मुझे घास नहीं दिया. हाँ, हालांकि हो सकता था वो भी. वरना मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है. हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है. फिर एंड हारिस तो इज जीनियस. is I never saw him again. Where did he go? Nee, Haris is doing really well. He's professionally, and at some point in the near future, we're going to start a podcast together. Oh, zabardast. हाँ. Because that chemistry. So Haris was like my buddy, right? You both laughed like बहुत दिल से ना. हाँ. और वो जो हंसी होती थी ना वो इंटॉक्सिकेटिंग. एवरीवन वाज लाफिंग इन देयर, वो कानों में हैंड्स फ्री लगा के, बिकॉज फसी जगह इज लाफिंग. और हारिस के वो जो छोटे छोटे से वो होते थे ना, बहुत सो विटी. यस, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, मगर एकदम कोई ऐसी बात करेगा कि बंदा कहेगा यार ये कैसे बोल गया ये बात. ये बहुत वो था. बक्खी में से बोलना, जैसे कहते हैं ना, बक्खी में से बोला. तो वो एक हसन गुलफराज भी होता था. ही वाज ब्रिलियंट. यासिर शफी था. So the whole thing was they were all just friends. हाँ. And हमने कभी भी वो नहीं किया. They were not pretending. We were well also because we had no, like we broke all the rules. Yes. Right? There was no songs. लोग मैं एक दफ़ा 6 माह मैंने एक गाना चलाया. Right at the height of वो कोई 2011 में. वो गाना क्या था? ए पाक बहरिया कौम का वकार हो तुम. राइट. 6 माह मैंने चलाया. एंड देयर यूज्ड टू बी लेटर्स दैट वुड गो कि यार ये बंद कर, ये क्या कर रहा है, ये एक प्रोग्राम में 10 दफ़ा एक ही ये गाना चलाता है. एंड देन लाइक तुझे क्यों नेवी इतनी पसंद है. राइट. लाइक और तू बड़ा क्रिटिक है. साइलेंट गाइज क्यों पसंद है. हाँ, साइलेंट गाय तुझे क्यों पसंद है. तो एक तो मैंने कहा यार एक तो एक्सपोर्ट भी अगर हम 1-2 व्हेल मछली पकड़ ले और नॉर्वे भेज दें. लेकिन द रियल थिंग वाज आफ्टर 6 months द रिवील केम. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ to encourage them in case the Taliban learn how to swim, because जहाँ से ये आते हैं ना, they're not very good swimmers. And जब वो आ जाए, so I have to say 91 was also brilliant, right? Yeah. They just नहीं, वो मोरू का भी शो था उसके ऊपर और बहुत सारे शोज थे जो कि Dino बहुत का मजेदार था. थे. 91 was brilliant. हाँ, it was a channel that really let you just do it and not that के format ऐसे हो गए. It played to your strengths. And मेरा ये strength है is I myself am not that great. I'm just a collaborator. I need to riff with someone. And हमारा जो था was 90% of the content came from callers. They were the talented ones. वो कैसे कैसे कॉलर्स आते थे. वो एक मुझे याद है, उसने एक लड़के ने रैप किया था गाने पे, and he just सिस्टम डिस्कनेक्टेड. आई रिमेंबर द लास्ट लाइन और उसने फोन बंद कर दिया था. एंड हारिस सेड कि यार ये तो आर्टिस्ट था, ये तो ये तो रुका भी नहीं है प्रेस. ये रुका भी नहीं है. नहीं, एक और होता था, वो गाने गाता था, राइट. एंड हम we used to respect him a lot. लेकिन हम दरमियान में हम उसे ये कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे,
तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। यार बात सुन मसेरे, मसेरे बात सुन, एक लोमड़ी जख्मी हुआ, तू 2 चम्मच अपना खून हमें दे दे, राइट? एंड he'd sing the song, ऐसे मैं अपना खून नहीं दे रहा, and like he'd take it seriously, and it used to be so good because one thing I've noticed, के I've often said this, in small groups I can bet you pound for pound Pakistanis are the funniest people on earth. Undoubtedly. But- अभी the way we have owned this spy meme हाँ, वाला the जो spy एक meme ट्रेंड है, वो तो इतना ब्रिलियंट है। खा गए उनको। हाँ, वो तो बेस्ट ये है कि लाइक यू नो वो देयर वाज वन हु लुक्ड लाइक अ कॉम्पिटेंट पाकिस्तानी स्पाई इन इंडिया, लेकिन उसका रिंगटोन वो था, मेरी जिन मेरी जान। Then there was one जिसने वो वहां पर जाती है, वो सारी बातें कहती है, पाकिस्तान तो हमारा अकरोदी मुल्क है, इसका तो सर्वनाश करना। वो आगे से उसको कहती है तुम्हारे बैग पर क्या है, और उधर जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, शहबाज शरीफ की तेरी शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी थी। नहीं नहीं, ये है हमारा जो मसला होता है ना, इज व्हेन वी गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ लार्जर देन 20, फिर हम ठीक लोग नहीं है, राइट? फिर भी do 9 में। ग्रुप हमारा जो ग्रुप डायनामिक है ना, अबव 20 ये हमारा थ्रेशोल्ड है। बीनीथ 20 आई कैन गारंटी यू देयर इज नो वन हु इसलिए यूनियन नहीं बनाने की इजाजत हमें। यूनियन नहीं है, यूनियन नहीं। और जो 2 मरले के कमरे से ज्यादा लोग आए हैं ना, दरवाजा बंद कर दो, वरना जो है ना वाइब सारा खराब हो जाता वो है। मिस्टर चिप्स ने लिखा था ना कि वो जब आप एक एक बच्चे से मिलते हैं तो वो बड़े अच्छे होते हैं, बट व्हेन दे आर इन मॉब्स दे आर रफियंस एंड बारबेरियंस। Exactly. तो वो मिस्टर चिप्स में, मतलब मिस्टर चिप्स ने नहीं लिखा था, वो जो राइटर थे उन्होंने लिखा था। मैं भी भूल गया हूँ कि मिस्टर चिप्स किसने लिखा था। जेम्स हिल्टन आई थिंक, और समवन डिड। हाँ। तो मिस्टर चिप्स जिसने भी लिखा है। वही मैं तुझ पे तनकीद पढ़ा तो कर रहा सबने था। है ना? नहीं, मैंने उसका सीरीज देखा, मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने जैसे तूने, लेकिन आपने पंजाब बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड से नहीं किया हुआ, इसका मतलब एफएससी। नहीं। हमारे तो वो मस्ट रीड है ना, वो इंग्लिश कोर्स का हिस्सा अच्छा, है। by the way, that is one thing I have to say, is that for all the criticism we do to our, you know, sort of curriculum, in your BA, in your FSC, KP maybe, like I was introduced to G.K. Chesterton, right? Writers like that, जो आज they are phenomenal, जो आज के लोगों को नहीं, and they're still being taught. ये तो ये है कि हम रटे मार लेते हैं whatever, but some of that stuff, there was somebody of great culture, and Steinbeck का होता था, The Pearl, a number of others. बिल्कुल आई रिमेंबर, मतलब वो रेपेचिनीज डॉटर मैंने उसके अंदर पढ़ा, मैंने उसके अंदर टेलटेल हार्ट पढ़ा। मतलब जो बीए की इंग्लिश की बुक है, 4 बुक्स हैं आई थिंक उसके अंदर। थोड़ा सा एक पोएम्स की बुक है और एक एसेज की बुक है। उसमें मैंने बर्नार्ड शॉ को और बहुत सारे लोगों को, जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था पहले फ्रैंकली। देन एक है जो प्लेज की बुक है, उसमें 4 प्लेज हैं, वंस बाय शेक्सपियर, 2-3 और हैं, और एक जो है वो है बुक शॉर्ट स्टोरीज की। तो वो शॉर्ट स्टोरीज वाली जो बुक है ना, वो आपके घर में होनी चाहिए। Absolutely. I mean, वो वैसे आप बीए नहीं भी कर रहे तो भी, हाँ, अगर आप BA ना भी करो, the fact that somebody curated a brilliant introduction to literature, which if you do read it in your syllabus, like कोई summary sheet या वो ना notes वाला ना लो, it's good for you. या और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि sometimes we forget कि we were introduced to some real gems through this system. बिल्कुल। ये और बात है कि 50 और मसले चल रहे होते हैं, लेकिन they were good things. इंग्लिश का और उर्दू का सिलेबस जहाँ तक है ना ताल्लुक, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा सिलेबस है। Yes. और उसके अंदर ठीक है, आपको वो थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री से भी चाहिए कुछ ना कुछ आपको, और वो But क्यों ना हो, you need to be well rounded. वेल राउंडेड। यस, हाँ। हमें अब एक मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पर हमारी वो क्रिटिसिज्म हमारा जो है वो अपनी जगह, लेकिन द थिंग इज कि बहुत सारी चीज़ें, हमारा प्रॉब्लम बेसिकली जो है ना, वो सिर्फ एक इस्लामियत के कोर्स से और एक पाकिस्तान स्टडीज के कोर्स से है। ये 2 कोर्सेज से हमारा इशू है, बाकी तो सारा कुछ ठीक ही चल रहा है। मतलब आई डोंट थिंक। Well, actually, I'll tell you another thing, right? As far as I remember, I don't know if it's changed now, the Islamiyat course was fine. There was a lot of stuff that it did not make you prejudiced against any sect or anything like that, जितना मुझे याद है, unless तुम लोग यहाँ पंजाब में कुछ कर रहे थे that we didn't know about. You know, that's interesting because मुझे याद है मैं जब स्कूल में था, and
I don't know how we were just having an open discussion. और मेरे क्लास फेलो ने पूछा टीचर से कि इफ़ अ वुमन उसके साथ ज्यादती होने वाली है, इज इट बेटर फॉर हर टू जंप आउट द विंडो एंड कमिट सुसाइड or let that happen? He said she should jump out the window. Now the fascinating thing is, by chance, and in this way, like I also thought कि जब हमें जरा restricted flow of information थे, और there were many bad things about PTV, but it also introduced us to some amazing stuff. Yes, no doubt. तो एक थे Dr. Ghaznfar, who was murdered, I think later. Maybe I'm getting his name wrong. Okay. And the same question was asked, and he says, no, it's not her fault. Why should she do it? There is nothing she did that is going to cause a crime to be committed upon her. And there is then this presumption that it is not a violent act, it's an enjoyable act also. Why would you have to kill yourself? And I remember watching that on television, and I was floored, because I talked to my teacher कि like जो अदल है, this doesn't make sense to me कि ये victim है and she has to kill herself. And the other thing is that like I did find very early on that in some ways like Islam का जो सख्ती है on suicide is fairly very high bar. Almost like the Catholics. उनका भी ऑलमोस्ट वही है, बिल्कुल है, लाइक उनका इक्विवेलेंट ऑफ नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता. यस, राइट. सो फॉर मी ये जो कल्चरल मिक्सिंग है एंड द फैक्ट दैट इट्स सो परवेसिव इन सोसाइटी, सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं इस्लामियात के बारे में. एंड बट अगेन लाइक वो तो सिलेबस में इट कम्स एज ये है, ये इसकी ट्रांसलेशन है. यू जस्ट नीड अ गुड टीचर. एंड द क्वेश्चन इज दैट एट एज 9, class 9 and 10, maybe maximum 15 or 16, maybe you can bring this in later. Yes. And you bring the other things earlier. Because एक जो, and I'll tell you one thing, because you know CSS के इम्तिहान में जो आपकी कंपल्सरी रीडिंग है, वो है कुरान के लास्ट 10 चैप्टर्स, जो कि वो सूरह इखलास उसमें आ जाएगी, सूरह नास आ जाएगी, और सूरह फलक आ जाएगी. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ऊपर के लेवल की कर रहे हैं. 16 साल के बच्चे को अगर आपने जिहादी नहीं बनाना तो यू डोंट हैव टू टीच हिम दैट. दैट्स माय होल थिंग. नो, आई अंडरस्टैंड नाउ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज वो इसकी बात ये है ना कि अगेन जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, एंड व्हाई आई रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग इज पाकिस्तान में पहले जो है ना 20 साल पहले स्टेट जो है ना दैट वाज द बैड गाय. अब प्रॉब्लम ये है, द स्टेट हैज बिकम वीक. द आइडिया ऑफ taking the law in your own hands, whether it's an issue of blasphemy or whatever, the fact that in the Quran and वो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ स्टेट डिक्लेयर कर सकती है. और यहाँ जो है there is a pervasive belief कि I can do it, I am judge and jury. वो तो है, मगर थोड़ा सा ज़रा लाइटर टॉपिक पर आ जाते हैं, सियासत पर. हाँ, सियासत पे. हाँ. बात ये है कि खान साहब जेल में हैं, और उनसे मुलाकातें नहीं की जा रही, कोई नहीं मुलाकात करने दे रहा उनको. और आपके फ्रेंड जो हैं वो जाते हैं याल्दा हाकिम के शो पर. सही. और वहाँ जाके कहते हैं कि उनकी तो 575 ट्वीटें आ गई हैं, उनकी तो 850 से ज़्यादा जो है वो आ गई हैं. अब पूरा देश उनको गालियाँ दे रहा है, आपको पता है. तो आप इस सारी सिचुएशन में कहाँ खड़ा देखते हैं अपने आप को? क्या आप अपने आप को मुशर्रफ ज़ैदी से आज डिस्टेंस करने के लिए तैयार हैं? नहीं. क्यों? नहीं, बिकॉज ही वेंट एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब. ही वाज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट. ठीक है. और एक लिहाज से ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि जो खान साहब के जेल के कंडीशंस हैं, लाइक एनीवन, ही हैज़ टू बी गिवन वन व्हाट ही इज़ एंटाइटल्ड टू, एंड सेकेंडली नो क्रूअल्टी. तो जो मुशर्रफ बात कर रहा था, he was talking about the total quantum of visits or whatever, because he was responding not necessarily to Khan Sahab, he was responding to Yalda Hakim's framing of the issue.
उसकी जो फ्रेमिंग है वो ये है कि वन दैट इट्स अ डेथ सेल इन पाकिस्तान. डेथ सेल इज जहाँ पे आप बिल्कुल लेट नहीं सकते, बिल्कुल right? You can't stand properly, you can't move around. From what we know, that is not what he has. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, that's number one. Number two जो है, जो बात उस आर्ग्यूमेंट में शायद ना निकल आए हो, वो ये है कि इंटरनेशनली ये बात सही है कि if you are not allowed to meet anyone for 23 hours of the day and you have forced isolation and ये 15 दिन से ज़्यादा हो जाए, ये टॉर्चर है. राइट तो फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये था. बिल्कुल राइट बट उसमें मिक्स क्या किया व्हेन शी वाज आस्किंग द क्वेश्चन. इसमें डेथ सेल है, इसमें ऑलमोस्ट लाइक जीरो वो है, बट देयर वाज अ 3 वीक पीरियड जहाँ नहीं था, जो कि मुशर्रफ ने खुद भी एक्नॉलेज भी किया, उसने एक्नॉलेज किया. राइट सो द क्वेश्चन इज कि जब आपके साथ ये एडवर्सेरियल इंटरव्यू हो इस किस्म का, तो उसमें तो नुआंस नहीं निकल आता. सो शी वाज painting it as if there is absolutely nothing. Musharraf ने कर दिया. उसमें भी there are people who are doubting कि like what was the length of these interactions. ठीक है, and maybe that's a valid question. लेकिन in terms of जितने इसने programs किए हैं, because forget Imran Khan, you have to go back to her coverage of the Indo-Pak war. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Now that is also something that's very important because उसमें it was absolutely clear aggressor कौन था, इंडिया, and और किस पे प्रेशर आ रहा था to defend themselves, like in terms of narrative, हम पे. बिल्कुल right, and now that I think is absolutely not on. तो एक उसका तो एक सीरीज तो बन गया in terms of having to put that clarification. He went on, and quite frankly, whatever criticism may came, but if you watch that interview, I don't think she was well prepared. She was certainly not. She was not well prepared. Yes, true. ठीक है, और उसका argument ये था कि okay, let's get to the bottom of it. Some of this is hearsay, some of this is not right information. This is the data I have. That data was compelling, but if she's still making that argument कि इन 3 हफ्तों में क्यों, or if it's like 23 hours a day, and even if somebody is interacting and not talking to him, that is something that will get to him. And secondly, he also needs clarity. Okay, how, what can he expect? Arbitrary जो आप अगर बंद कर दें, it does put pressure on someone. ठीक. अच्छा, लेकिन इसमें फिर एक और भी चीज़ है, वो ये है कि Adiala has 8,000 prisoners. It's right smack in the middle of a city of multiple million people. And, emotional लोग हैं, जो भी अगर कुछ बाहर, you have prisoners escape, दरमियान में the TTP was also at its height. बिल्कुल ऐसा ही है. There can be reasons to curtail because you have to get an agreement कि rules of the game of the engagement क्या है. वो clearly नहीं बन रहे. राइट आई थिंक वो जेलर ने तो लिख कर दे दिया था. हाँ, जेलर ने लिख कर दिया था कि ये वहाँ पर सियासी गुफ्तगू करते हैं, या और ये सियासी गुफ्तगू अलाउड नहीं है. या और मुशर्रफ ने ये पॉइंट मेक भी किया एक्चुअली व्हाइल टॉकिंग टू याल्दा. द थिंग इज के हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ पॉलिटिशियन टू नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स व्हेन ही इज मीटिंग पॉलिटिकल पीपल जो कि उसकी फैमिली से हैं या उसके लॉयर्स हैं. एंड द केस इज, बेशक वो अगर हम एक तरफ रख दें इस बात को कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, हाँ, ये तो फैक्ट है ना कि उनके अंदर एक पॉलिटिकल डायमेंशन तो है ना. इमरान खान के ऊपर कोई केस होना हैज अ पॉलिटिकल डायमेंशन, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही इज द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो बात ये है कि इस सूरत में सदानंद धूमे मेड अ वेरी गुड पॉइंट. ही सेड कि द ओनली डिफेंसिबल पोजीशन दैट मुशर्रफ कुड हैव टेकन इज that Imran Khan is a security threat. Now, अच्छा वो एक लंबी ट्वीट है, मगर मैं जिस पॉइंट पर आपसे बात करूं वो मैं सिर्फ, मुशर्रफ ने थोड़ा सा हिंट तो किया है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया इसके बारे में. हाउ कंपेलिंग डू यू थिंक दिस आर्गुमेंट इज? ओके, सो आई मीन देखें, calling somebody a security threat is a bit loaded given our history. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसमें एक चीज़ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट तो है.
right? There's no doubt about that, given, you know, how charged people are and what they have been saying, whether it's the, you know, political elements of the PTI, whether it's the response of the government. So there is a clear law and order dimension. ठीक. And, you know, it goes back to वो जो May 2022 था, या I forget the exact date. Now the question is कि, you know, even during that period, I remember कि war हो रहा था, and, you know, there were some statements that were frankly ridiculous. Like Alima Khan suggesting कि ये, you know, कोई fixed match है and all that. Now that is reflective of a degree of either cynicism and also a lack of total trust. Like, it's no longer clear to them because they're emotionally charged when it comes to Imran Khan. And ये जो बात है, one thing that I can say is that, I'll give you an example. I mean, I was having a discussion during the war. You know, BLA effectively announces who they're siding with. बिल्कुल. Right? You know, if there are, during that period, if there are anyone else critiquing the state at that time, because at that time everyone is one. ठीक. So what are you actually signaling? You're signaling in any post-war order, we're willing to pay ball. That weakens your response, because one of the things about war is actually morale. Yes. Nobody knows where it's going to go. So, उस लिहाज से that is a security issue. Absolutely. उस point पे. अभी इस point पे ये है कि the problem now is that the province is being pitted against the federal government, Yes. right? Not necessarily the federation, because they have no problems with Sindh. When I say federation, I mean the center. The center, yeah, right? yeah. तो उस केस में, like, again, the threats are of a certain kind. कि ठीक है, whatever you guys say, हम अपना foreign policy. That a provincial government cannot do. The other thing, which is my greatest fear, and I think we've escaped it 2-3 times, is that whenever you have a thing in D-Chalk and you end up bringing the provincial police force or the provincial machinery, उस case में, if the federal machinery gets into a firefight with whatever, वो तो, you can't reverse that. बिल्कुल. That goes into one element. I mean, मेरा जो है, like, I do believe right now, when I look at the PTI, उन्होंने अपना political committee या जो भी उसका नाम है, they've reordered it. And they've reordered it in the sense that they've got some more dovish people in there. Not as hawkish as before. बिल्कुल. My presumption is that obviously Khan Saab is going to say what he says. He has not backed down up to now. Yes. Right? But at the same time, you need someone who can do business with the federal government, because at some level, somebody has to back off for this to move at some level. बिल्कुल. And at that level, जो भी negotiating going forward, yeah, you know, they're running the KP government, because उनके भी 50 चीज़ें, I mean, they have to run the state as it goes forward. तो उसमें ये है कि they can say कि, like, you know, we're here, we're willing to work together, हम उनको समझा देंगे. So, I mean, there is some indication going forward, because at this stage, it's true that his popularity is massive. ऐसा ही है. Right? There is no doubt about that. Popularity is massive. What I doubt is कि लोग बाहर निकल आएंगे. Because the kind of threats that are being made are essentially premised on the fact कि disorder आएगा because बहुत ज़्यादा लोग निकल के आएंगे. And दरमियान में तो 1-2 incidents हुए जिसमें, I mean, heavy fight back by the federal government, but it did not have the numbers required for that kind of talk to actually have meaning. Because right now, I mean, जब आपका 80% of the state is against 20%, तो brute force wins. तो बिल्कुल जीतेगी. So, ये जो security का issue है ना, again, when it comes to a loaded thing, I believe that he was talking about, because Musharraf is not a binary guy. हाँ. You can see all his work. He is not a binary guy. लेकिन वो, it's all these things put together. And it's a heightened
law and order issue, and it's a problem now not of the federal government or the province, but it's a problem of essentially the federation. How does the federation work with one another? Itna bada fisher ho. So again, in 11 minutes, I think he did a great job. मुशर्रफ ने जो बात की है, अरे चले पहले मैं कहता हूँ कि ये ज़रा सिक्योरिटी थ्रेट वाला जो इशू है, बिकॉज ऑब्वियसली मुशर्रफ से हट के असल में तो DGISPR ने ये बात Exactly. तो ज़रा लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे फर्स्ट. आपने मेंशन किया मे वॉर के दौरान जो कुछ हुआ. Yeah. वी रिमेंबर व्हाट हैपेंड ऑन May 9 2 years ago. Yeah. वो भी बहुत एक स्ट्रेंज किस्म की सिचुएशन थी. Yeah. और उसके अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि 16 या पता नहीं 18 उन्होंने टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स को आर्मी के अंदर से फारिग किया है. हाँ. और वो इस वजह से किया बिकॉज दे थॉट दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन दैट. हाँ. वो कू अटेम्प्ट जो भी Yeah. थी, जिसको वो कू अटेम्प्ट कहते हैं. हाँ. एंड उसके अंदर कू अटेम्प्ट होने के तमाम Civilian इंग्रेडिएंट्स coup, हाँ. तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं. Yeah. उसमें कू अटेम्प्ट होने हाँ. के. देन ये जो हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी है विज़ावी अफगानिस्तान एंड तालिबान. I mean, I don't believe they were going to do it. I think it was just a means of pushing the buttons of the federal government. वो हो सकता है, बट एट द सेम टाइम उसको अगर हम थोड़ा सा स्पिन देने की कोशिश करें तो वी हैव सीन इन द पास्ट कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो अफरत साहब खटक को उन्होंने कहा कि वो जाकर बात करें अशरफ गनी से, और उन्होंने की. और अशरफ गनी वाज रियली हैप्पी कि ANP का एक बंदा आया जो मेरे से बात कर रहा है पाकिस्तान के सेंटर के बिहाफ पर. ही रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली. वो इवेंट था जिसके लिए उनको इन्वाइट करना चाहते थे. अफगान गवर्नमेंट वाज नॉट. But he was representing the talking points of the federal government. He was. इस केस में there is a diversion. देयर इज अ डाइवर्जन, नंबर 1. नंबर 2, जो उनकी ANP के बारे में किसी को ये डाउट नहीं है आज के दौर में. इट्स नॉट 70s और 60s की ANP नहीं है ये. आज के मुल्क पाकिस्तान में किसी को ये डाउट नहीं है कि ANP इज 100% कन्विंस्ड कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तानी स्टेट के लिए एक थ्रेट हैं. पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमारी बेस्ट बेट है अगेंस्ट द तालिबान एंड एक्सट्रीमिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा. और हमें जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो अपना बॉर्डर है उसको डिफेंड करने के लिए, और वो नई रियलिटी जो है उसके साथ अगर कोई किसी ज़माने में वो एंटरटेन करते भी थे, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स इस तरह की जो थॉट्स हैं, तो आज ऐसा कुछ नहीं है. ये जो KP के अंदर जो सिचुएशन है, जो कुछ सुहेल आफरीदी कह रहा है कि ये कुत्ते बांध देते हैं मस्जिदों के अंदर, which is actually hitting directly at the legitimacy of an operation if it goes if the army manages to somehow start an operation in KP. इसको देखते हुए you can make a case कि ये कुछ मामला है तो उसी तरह का. Although it is a loaded term, it still is. लेकिन ये बहुत खतरनाक बातें हैं नहीं सारी की सारी. नहीं, खतरनाक तो है because they are escalating and they're increasing temperatures and they're suggesting, you know, a significant diversion. लेकिन आप ये देखें, so some things, by the way, I find that have been hugely misrepresented. अब आप अगर एक्स फाटा देख लें, इनके लोग जो है ना, they detest the Taliban. They've been killed by these people. बिल्कुल ठीक. उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर थे, मर्डर्ड, मलिक सब कुछ. अच्छा, उनका पॉइंट जो है ना, which no one agrees, like when they say we don't want an operation, everyone says that means you're in bed with these people, which is very insulting to them because they have lost people. उनका पॉइंट ये है कि how did you eliminate the Taliban initially? You made us, millions of people, leave. बिल्कुल ठीक. ठीक है ना? और वो IDPs बने हैं, उनकी लाइफ की मुसीबत बन गई उनकी लाइफ. And it was so insulting. Sindh didn't want them. Balochistan didn't, Punjab didn't want them. ऐसा ही है. ठीक है ना? And nobody wanted them in Islamabad. Even if they came, they were finding it difficult to rent houses because उन पे ये तोहमत लग गई है कि they are also TTP. बिल्कुल. Right? Now, their argument is कि हमने वो सह लिया. We agreed at that point without any clarity. अब ये तो वापस आ गए हैं. And if you are going to do the same thing, what और वापस लेकर भी आप आए. आप लेके भी वापस. That is their problem. So now they are saying is that what guarantee do I have? Nobody wants to leave their home. When they left their home, they came back, it was flattened. Yes. ठीक है? And they're not rich people. इनके inherited होते हैं like over like 30, 40, 50 years. वो slowly घर बनाते हैं.
तो अब जब वो कहते हैं टेल अस व्हाट डू यू प्लान टू डू, उसकी तो क्लैरिटी नहीं है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव एन ऑपरेशन एक लेवल में, तो दिस इज आवर प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू आवर किनेटिक approach is incredibly strong. But to also, after any kinetic operation, you have to win the peace. Yes. जो हम कहते हैं. बिल्कुल. Which means you have to win the local population also. Yes. Because वो देख लेते हैं कि हमारी threat to life खत्म हो गई है, लेकिन हमारी livelihood खत्म हो गई है. हमारी assets खत्म हो गए हैं. So right now when we look at, at this point, like I do wish to not the dogs statements or some other statements, lekin when they talk about the operation, usme obviously ek ye hota hai ki there is one element ke they want to make it difficult for the people, for the military with which they have this issue going on. But the second is there is also a legitimate question because you have to take the population on board. बिल्कुल. Aur wo nahi hua. When you've been reading about this, this plan for the operation, nobody knows what it entails, what scale it's at, and how will they require these people to go and come back. तो उस लेवल पे जब वो ये आर्ग्यूमेंट करते, अब यही तो प्रॉब्लम है ना with using really incendiary language. कि you stop listening after the first coded गाली. बिल्कुल ऐसा ही है. Right? And I'm talking about both sides now. Because अब तो दोनों दो ने sides हो किया. गई हैं. अब तो हो गई हैं. And so at some level both have to walk it back. Because ultimately if the Taliban stay, if they consolidate and they grow, उसमें Everyone gets to lose. Exactly. It's not just KP. It's not just FATA. बिल्कुल. Because it becomes a staging ground for the rest of the country. हमने तो जो हमने 2009, 10, 11 में देखा है, I still reading a stat which was insane to me, कि in 2009 Pakistan had the highest number of suicide bombings and we had surpassed Afghanistan and Iraq, where were active insurgencies, active wars going on. तो And अगर they हम were उधर, looked at as failed states. of course, we right? were looked at as failed state. We were looked at as a failing state, yeah. But the fact that it was higher is just telling ke the perception had not caught on ke how severe the problem was. And hum to, let's say, ठीक है ना, I'm from KP, I'm privileged, ठीक है ना, मेरे इलाके में थे चीज़ें, there were issues, there were even some attacks, there were hostage taking, murders, all that, but it is nowhere close to what the people of FATA suffered. Of course. तो उस level पे, like at this level, I mean, I just think like where we're at right now, it is going to require moving out. And okay, now let's look at Suhail Afridi, for example. Suhail Afridi, if you look at it, there is a repeat now. When Ali Amin Gandapur, जब ये appoint हुआ था, why did they appoint him? We need a brawler. कि जो लड़ पड़े. बिल्कुल. Eventually he had to run the province. बिल्कुल. Good or bad. Eventually he had to. Yeah. And at some point he also realized what's the limit of their power. Because again, brute force, much more organized and much bigger. अब ये जो है ना, whatever he may have said in the beginning, if you notice now, he's now busy also in running the state. हाँ, वो तो आज तो वो गए हुए थे किसी ऑर्फनेज में, आई थिंक वो बच्चों के साथ वीडियोस बना रहे थे. So there you go. Now my तो वो होलसम कंटेंट की तरफ आ रहे हैं वो. Wholesome content and also like उनका एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है. Right? So it's part of their state moving forward. अब my point is also, अच्छा, so one interesting thing that I've been thinking about is if you look at the party outside, Imran Khan in jail, he has no information. And if you look at the way uska historical play ye hota hai, is to edge into confrontation through dharna, through stopping things and all that. बिल्कुल. He has no idea because एक तो इनके पार्टी में भी they're all jockeying for power, कोई क्या information देता है, क्या देता है. ऐसे ही है. So these guys on the outside, now if you're looking at Suhail Afridi, जो भी उसका beginning का शुरू है,
we are now seeing some evidence that you can do business with him, that he's interested in running the province. And वही अब प्रॉब्लम ये आ गया कि लाइक ये जो एब्सोल्यूट स्प्लिट है, इवेंचुअली आई बिलीव द बॉयज आर गोना विन, राइट? ठीक. If they really decide to go in, if the federal government really decides to go in, because उनके पास constitutional levers भी है. Okay, people can say maybe it doesn't merit governor's rule right now. लेकिन एक दफ़ा आपने कर दिया, appeals process takes time, and we all know how that goes also. So ultimately, I just think, you know, on both sides to some degree, ये जो binary बन गई है कि एक को जीत करना है, दूसरा, unfortunately we're in a position right now कि the state is precarious, all that, nobody's going to get what they want. And at some level, I mean, maybe I'm searching कि यार ये bright spot है, ये है, इसके साथ बात कर लो. आप तो मुझे कहीं से जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं लग रहे हैं ये बातें करते हुए, तो फिर ये क्यों आपके ऊपर और सारे लिबरल्स के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम है कि ये लोग जो है ना, आपको, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स एंड यू अंडरस्टैंड कि एजिटेशन से, सिर्फ एजिटेशन से नहीं हो सकते मामला, आपको कहीं ना कहीं एंगेज भी करना पड़ेगा. एंड एवरीवन इज टेलिंग अस, when I say you, I don't want to bring you under the light. मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लिबरल्स को आजकल ये ताना मिल रहा है कि तुम सारे के सारे जो है ना वो बिट्रे कर गए हो, कॉज को बिट्रे कर गए हो. That's a good point. ठीक है? I mean, I can only speak for myself. मेरा ये था कि there is a definite shift in how I view the country post the, you know, engagement with India. Now I'll tell you why. उसमें first is जो भी मेरे, I had an idea of the devolution of India under Modi and in what happened in 2019. I already knew to some degree where it was going, but I was still wrong. Is dafa, the thing that got to me was the escalatory ladder. आप पहले क्या करते हैं? आप 2 मिसाइल यहाँ मार देते हैं, हम 2 मार देते हैं. They send in 2 jets, then they do something else. फिर ड्रोन आ जाते, whatever. You don't touch the nuclear installations. Right? इन्होंने तो नूर खान बेस पे डायरेक्ट मार दिया. बिल्कुल. Right? So what we have is that जो एक process था of war that is broken down, and India is playing a dangerous game by presuming that somehow we won't get an itchy finger and say do something in the, like what I mean Israel did to Iran. उनके bunkers पे again and again, which could have created, अगर सही, बहुत खौफनाक situation for the whole region. Yeah, you would have irradiated a whole area. उसका पानी यहाँ, उसका, you know, clouds यहाँ, we would have been affected, whatever you would. So the fact is that जो existential issue that has come about in terms of, I am 100% convinced that we did really well. But also at the same time, I now say that we need the new Chinese subs. We need, and I believe that we need a full response to, अब तो ये मसला है ना कि war is now being done by cheap drones. जेट का गेम हर वक्त नहीं होगा, राइट? वहाँ से 2000 आ जाते हैं. We can't shoot them all down with artillery. वो तो line of sight से होता है. So my point is that when you say, like, I'm afraid if you say, I'm not a classical liberal or a progressive or whatever, but maybe I had a tilt at one level. I mean, there were things that I was very right-wing on. Like, I'm not a fan of, you know, many things which would put me, like, I'm not a death penalty nahi honi chahiye or stuff like that, right? I've never been that. But I have been maybe more. I mean, you are progressive and liberal, but you're not woke enough for some people to. In some things, I'm probably too woke, right? But I'm just saying is कि वो जो classic fit है. But ये है कि this is true कि like after that experience, I realized कि यार it's an existential issue, and whether we want to be militarized or not, we have to be prepared for the next round. ये basically हमारा decision नहीं है, हमारे लिए ये decision हमारे neighbors ने ले लिया है. And secondly, I would love to say, यार, I want to extend my hand in friendship.
we're all the same, whatever, but it is frankly clear that at this stage, the only thing you can do, obviously, bilateral relations are great. If we can find a way to restore them is also brilliant. But the only thing you can actually do, if you care about your children, your country, is to prepare your defenses. You have to prepare your defenses. एक और भी एक इशू जो हमने देखा है over the last 8 months, ये ज़्यादा glaring है कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग, मैंने जो देखा है, और उसमें आप बेशक मुझे भी इंक्लूड कर सकते हैं इन सम केसेस, मगर मैं 3 4 5 लिस्ट कर देता हूँ जिनमें मैं अपनी पोजीशन सब पर क्लियर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल बलोच लिबरेशन के ऊपर या बलोच क्वेश्चन के ऊपर, लेट्स कॉल इट द बलोचिस्तान क्वेश्चन, किताब होती है ना उस तो बलोचिस्तान क्वेश्चन के ऊपर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर, इंडिया से दोस्ती और अमन की आशा क्राउड के ऊपर, एक ऐसी कुछ शिफ्ट्स हैं जो कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इट्स वेरी राइट विंग हो गए हैं. बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेटिस्ट पोजीशन ले रहे हैं. यानी एक मुझे नहीं पता ये वर्ड है कि नहीं है, बट स्टेटिस्ट पोजीशन है. तो व्हाट वुड यू से टू दैट? ये आप है, और अगर है तो डू यू थिंक कि ये ऐसे है, अब क्या करें? फैक्ट्स हैं, तो कुछ रियलिटीज़ हैं जो अब हम पर डाउन हो रही हैं, तो ठीक है हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. व्हाट डू यू थिंक? So I just think that life is inconvenient. Right? I would love to be absolutely true to what I was 2-3 years ago. Say. I would love to be true to what I was 15 years ago. Maybe who I was 15 years ago would not like what I'm saying today. But unfortunately, ये जो दुनिया है, ये बहुत cruel है, and it pushes you into something. Let me give you an example. I'm against, let's say, people saying कि अमन के आशा जो है ना ये एजेंट्स हैं. No, they're actually very important to still be there. I do not believe there is any room for it today. Right now, yeah. Zero. But even the extreme believers जो आज भी रहते हैं ना, they're important because they reflect an ideal that we should someday ascribe to. बिल्कुल. And they don't hurt us. नहीं, वो बेचारे इतने ठीक है ना, वो तो लव वाले हैं ना, लव वाले हैं. उन पे कैंडल विजिल्स, ठीक है ना, जो भी है, why would we hurt them at this point? We disagree कि ठीक है, मैम, I agree, आशीर्वाद हम वो कर देते हैं, दुआएं दे देते हैं, ठीक है ना. हाँ, जो भी हो, राइट? लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. we speak the language. हमारे अपने भी Hindu citizens हैं, and they have nothing to do with that. But the point I'm trying to make is that I don't see that going anywhere right now. ठीक है. Right? In fact, I have come to the conclusion that the South Asia region is a misnomer. There's a reason these mountains separate us. We're now absolutely different. Bangladesh is very different, fundamentally different. It was once with Pakistan. You go there today, you won't see those similarities. Afghanistan, which has a long history with us, we're at a level where we don't see eye to eye. On anything. On anything. And in fact, that's the one area where जो हमारी security policy है, that was the most ill-informed, where everyone literally, including, let's say, आज अगर लोग तंग करते हैं अमन की आशा, वो कह रहे थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ ये काटेंगे, right? And now, but the problem that's come, let's say with the BLA and Afghanistan, is that what I cannot stand, like I do view the Taliban in Afghanistan as an adversary. ठीक. Right? I do view, the BLA as an adversary. ठीक. Lekin the problem in both cases, which is going to hurt us, is that the amount of racism that has gone into the average Afghan is appalling. अच्छा, ये एक दफ़ा आयशा सिद्दीकी ने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, and it was fascinating. It was called Red Hot Chili Pepper Islam. And it had a fashionable name, but it had a very interesting point. उसने कहा कि
जो आपका टीटीपी है एंड जो आपका मे बी एवरेज पाकिस्तानी है, इन देयर वर्ल्ड व्यू शायद बहुत कम डिफरेंसेस हो, ठीक ठीक राइट? बट वन बिलीव्स वायलेंस इज द वे और सब कुछ गिराना है. नाउ द प्रॉब्लम दैट आई सी इन बलोचिस्तान इज यार बलोच नाराज है फॉर वेरी गुड रीजन. ठीक And the BLA might sound like your average Joe on the street who's not happy and who gets disappeared without good reason. लेकिन आपने distinguish नहीं किया. नहीं किया. And that is what's going to destroy you. And like वो जो है ना, like even though if like with the BLA, right? How do you have what is supposedly a revolutionary or a resistance movement that is killing the poorest of the poor from another province? Right? जो पंजाबी लेबरर आता है ना, वो ना आपका एलीट है, वो ना आपका एक्सप्रोप्रिएटर है, ठीक है ना? ही इज जस्ट अ फादर ऑफ चिल्ड्रन. गरीब सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब तबका जिसको अपने घर में नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो कहीं दूर जाके कर रहा है. तो आई मीन अच्छा, एंड नाउ हियर्स my argument is that it's a very difficult terrain, but there are not a lot of them, of the BLA, right? And log yahi kehte hain like they must be getting intelligence from average people. They probably get it from average people if you've disappeared some of their people. Of course. Right? जो बंगाल में था वो यही मसला था. Right? We've read witness to history. Now, that's a brilliant point. Yeah. And now that becomes your weakness when it comes to whatever military action you have to take. तो इन दोनों केसेस में like so even जब आप पूछते हैं ना like स्टेटिस्ट बन गए या जो भी है, yeah I'm like now कि यार there is no other way, but not this way also. नहीं, ऑब्वियसली ये जो वे है इसके ऊपर तो अगर हमारा अग्रीमेंट होता तो फिर हम इतने शर्मिंदा ही ना हो रहे होते ना अपने आप को स्टेटस कहलवाने में. Exactly. हम कहते हैं भाई सब कुछ ठीक तो कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमें स्टेटस हाँ हम हैं, हम ज़ैद हामिद. मगर द पॉइंट इज दैट हमने ये भी एक देखा है कि आई हैव अ फीलिंग दैट पहलगाम, ओके, सो द पहलगाम वाज ए रिस्पॉन्स टू जाफर एक्सप्रेस. बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी ये बात की कि ये हुआ था, तो हमने तो ये कोई जो है ना हमारी तरफ से शायद जवाब दिया गया. और फिर उसके बाद वो जंग शुरू हो गई और उसका कोई एविडेंस बहरहाल नहीं मिला कभी पहलगाम का कि पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट हुआ था. बट ये जो जाफर एक्सप्रेस है, इट शॉक एवरीवन इंक्लूडिंग मी. आई वाज शॉक्ड. आई थॉट ये ठीक है, अब वो जाहिर है उनके नाराज़ बलोच हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और वो 2-4 आदमियों को मार देते हैं, चलो ठीक है. बट दे कुड हाईजैक अ ट्रेन, और दिस वाज़न्ट द फर्स्ट टाइम, लेकिन इट ब्लू अप. और पहली दफ़ा उन्होंने ऐसे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया और वो पूरी दुनिया के अंदर, और जिस तरह इंडियन मीडिया ने उसको पिक किया और फिर उसके बाद हमने भी उसको जो है वो जिस तरह से रिस्पॉन्स किया. द थिंग इज़ कि आज से 2 साल पहले आई प्रॉबली वुड हैव नॉट सीन, सम ऑफ अस वुड हैव सेलिब्रेटेड पीपल लाइक वो जो एक लॉयर थी जिसने अपने आप को ब्लो अप कर लिया था चाइनीज एम्बेसी की जाके, उसने गाड़ी टकराई थी, एंड आई सॉ वीडियोस जिसमें उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था. एंड नॉट बलोच पीपल जो कह रहे थे कि वो और क्या करे, और ये एक मिडिल क्लास से एक खातून है. मैंने भी एक वीडियो की थी उसके ऊपर जिसमें मैंने कहा भाई हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ये है कि ये एक मिडिल क्लास खातून जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, जिसका बाप भी एक MNA या कोई MPA रहा है, कोई उसका भाई जो है वो नाजिम है, मामू है, और उसके बाद उसने लॉ की तालीम हासिल की है एक यूनिवर्सिटी से, एंड देन शी डिसाइड्स टू ब्लो हरसेल्फ आउट. तो क्या ख़राबी है. लेकिन आज वो सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल, ये वाला सेंटिमेंट वॉइस करना जो है वो आपको कहीं ज़्यादा अटैक लेकर आएगा जितना वो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले लेकर आ रहा था. Yeah, so that's a great point, right? And by the way, that's the danger of addressing. Like I agree, like some of this cannot be done other than kinetically. Lekin, if everyone becomes an absolute cheerleader, that also hurts us. I'll give you an example. ये जो मैं PTI की बात कर रहा था earlier, कि like you know something's got to give. The problem is the same. कि you have to understand कि there are limits to power, there are limits to narratives, and we've gotten to a point that you know
nobody's going to get what they want. And again, like, I mean, I also don't understand कि if we ever did ये अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन चाहिए. मुझे तो कभी ये लगता है कि हमने वो कर दिया ना जो आग उससे लगेगी, you know, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हाँ, जो उससे लगेगी, right? You know, I mean, what I'd rather have is कि immediate policy becomes more informed. I don't know how that would happen, right? And one way, of course, is कि बलूचिस्तान की जो electoral process है has to be freed up. उसके बगैर ये नहीं होगा. I actually I was made aware by someone कि एक बलूचिस्तान के एक फॉर्मर MNA हैं और वो अब खुद उनके वालिद साहब भी MNA थे, उनके दादा भी MNA थे, मतलब पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है और वो खुद जो है वो बंदा वो फौज में भी रहा है. एंड ही सेड टू अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार देखो बात ये है कि ना हमें बहुत सारे लोग आकर बताते हैं कि तुम जो है ना वो एंटी स्टेट हो, और मैं कह रहा हूँ यार मैं फौज में रहा हूँ भाई. मेरा बाप जो है इस मुल्क में मिनिस्टर रहा है और वो मतलब पावरफुल पोजीशंस पर रहा है, मैं रहा हूँ. दूसरी चीज़ ये है कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उनकी कोई पब्लिक में स्टैंडिंग नहीं है. और ये जो बलोच दहशतगर्द जिनको हम कहते हैं, बलोच सेपरेटिस्ट्स हैं, अगर ये पार्लियामेंट में भी आ गए ना, दे आर नॉट इन दैट बिग अ नंबर कि ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें विदाउट मेकिंग अलायंसेस विद अस. नाउ इफ वी ऑल एक्नॉलेज कि ये एक लिमिटेड पूल है, बट इफ यू रिफ्यूज टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम एंड द जनरल पॉपुलेशन, तो जो उनका लिमिटेड पूल है स्लोली तो वो बढ़ेगा ना. जाहिर सी बात है. बिकॉज यू कैन नॉट टॉलरेट बीइंग अंडर डेवलप्ड एंड इंसल्टेड एट द सेम टाइम. हाँ, लेकिन एक और सवाल भी फिर आता है यहाँ पर. वो कहते हैं यार ये तो पहले दिन से ही इनको अभी तो डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन भी नहीं आया था, अभी तो हमारा स्टेट फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा था. तो ये इन्होंने जो है वो हमारे से जो है वो अड्डा लगा लिया था. तो तुम लोग ऐसे ही पागल हो गए, तुम्हें किसने कहा कि ये इंडिपेंडेंस का ये है ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इसका कोई डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है. इनफैक्ट अगर डेवलपमेंट होगी तो वो तभी होगी जब ये सुकून से बैठेंगे. So, acha, I mean, that's interesting, right? Like, I've heard this as well, right? And उसका जो मुझे प्रॉब्लम है ना कि it's this essentialist reduction of the Baloch as the troublemaker. वो तो है. Right? कि नहीं, ये इसका नेचर ही है. Right? पहले you prove to me कि तू ठीक आदमी है. सही. Right? Which is problematic for a proud people. और and at the same level when I look at it in FATA, जब वो लोग कहते हैं ना, वो गालियाँ देते हैं TTP को, right? अच्छा, I'll tell you another thing. I found this fascinating. ये, you know, some of the people like they say कि यार इसके ताल्लुकात हैं with TTP or whatever. वो जब आपके इलाके में आ जाते हैं, आपको सलाम दुआ करना होगा. That does not mean you're a collaborator. What that means is there was state failure that he can settle in a place and आपको डर लगेगा, right? You don't want to catch their attention. और वही जो ये simplicity हो गई इन चीज़ों में. Now with again like with the Baloch issue, I agree it's not an issue of development because you know फेडरेशन ने बहुत बड़ा एहसान उनको बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया उनके लिए. फखरे आलम ने ट्वीट भी किया. हाँ, so अब क्या मसला है उनको? क्रिकेट स्टेडियम आ गया है, राइट? है स्टेडियम. हाँ, लाहौर में भी तो एक स्टेडियम ही तो है. लाहौर तो इसलिए तो लाहौर पीसफुल है, ठीक है ना? I'm just saying is like yes, development will not do it. The key is to acknowledge that they've gone through pain, they have anxieties about the future, and the state will have to give some extra and you know listen in, because यही जो बात है ना कि so I once saw a tweet and I loved it. I hadn't realized it. Fawad Chaudhary, he said that we must acknowledge Ranjit Singh as our hero. Right? I have no issues with that. But then a guy from, you know, KP, he essentially said कि मैं अगर कोई, you know, अफगान अहमद शाह अब्दाली या किसी और की बात करूं, तुम लोग मुझ पे शक करते हो. We don't have the same remit to say something like this.
like so I have अच्छा, अब आप पश्तून हैं तो मैं आपसे ना ये सवाल भी करता हूँ। हाँ। बहुत सारे यहाँ पर लोग जो है ना वो कहेंगे, अच्छा आई एम नॉट पंजाबी बाय द वे, मैं एक यहाँ पर एलियन हूँ। सो द थिंग इज कि लोग ये कहते हैं कि यार हमने किया हुआ, तो हमने गौरी मिसाइल बनाया हुआ है, हाँ। हमने अब्दाली मिसाइल बनाया हुआ है, हाँ। तो हमने तो ऑलरेडी आपके जो अफगानिस्तान के जो हीरोज हैं उनको हम तो ऑलरेडी अप्रोप्रिएट कर चुके हैं। हाँ। तो हाउ कैन यू से कि जी हम उसको शक की निगाह से इन बलोच केस, हाँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक, लाहौर के अंदर शायद कोई एक या दो अंडरपास होंगे जो किसी बलोच के नाम पर होंगे। हाँ। कोई चाकर आजम अंडरपास वगैरह, फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाया तुम लोगों कोई ने? फ्लाईओवर वगैरह, बस ज्यादा से ज्यादा अंडरपास हमें बट दे इन दिया। हाँ। अफगानिस्तान केस, इन पश्तून केस, हाँ। अफगानिस्तानी सॉरी, इन पश्तून केस आई थिंक कि एक काफ़ी स्टेट के अंदर अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से डोंट यू थिंक कि देयर इज अ फेयर बिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन? एक चीज जो है ना, दैट आई एग्री विद, लाइक समटाइम्स वी आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन सर्टेन एरियाज. हम आर्मी में हैं, वी आर इन द ब्यूरोक्रेसी, you know, in the last government there was a lot of representation in many areas. अच्छा, उसमें जो मसला है ना, इसके KP is not uniform. Now the interesting thing is कि आप अगर शावर वैली बेल्ट देख लें, if you look at मर्दान, चरसदा, whatever, हम जो है ना, हम जरा वो है, we're the sort of dandies, right? We're doing well. Burger. I mean, technically, like, you know, ज़मीनें भी अच्छी हैं, ये वो है. Then we have an underclass, which has been separated, ठीक. and that is the tribal areas, and that is a lot of people also. And also South भी है, ठीक है ना? So for us, we also, I don't know the answer to this, but I will definitely assume कि we are overrepresented from one small belt, who already have advantages. तो आपकी बात सही है. There are many other areas के हमारी mobility भी ज़्यादा है. So the benefit of being Pakhtun is कि they're there in Lahore, they're there in Islamabad, and people know Pakhtuns. Pakhtuns also have representation in the media. ठीक है? There'll be caricatures as people in film and all that. But I one day thought कि मेरा कौन दोस्त है बलूचिस्तान से, वो 2-3 पख्तून है. I don't know any बलोच. उनकी मोबिलिटी जीरो है. बट दैट ऑल्सो इज, ये भी बात है ना कि जो जरदारी साहब भी बलोच हैं. हाँ. और जुल्फ़िकार खोसा और उनके बेटे जो हैं वो दोस्त मोहम्मद खोसा, वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो भी बलोच हैं. लगारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान थे, वो भी बलोच हैं. मोबिलिटी की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे बलोच जो हैं वो पंजाब में, सिंध के अंदर रहते हुए बहुत पावरफुल पोजीशंस पर रहे हैं, बिजनेस के अंदर भी हैं. एक वो भी तो एक मखसूस एरिया के बलोच ही हैं. Yeah, so I'll give you an answer to this, right? I don't know enough about Balochistan, so I'm not an expert कि मैं आपको कहूँगा कि ये इस ट्राइब का और इस ट्राइब का. लेकिन in the initial conversation you said कि आप पख्तून हैं, so you can represent this. I can't. No, you can't, of right? course. And so even आप के viewers मैं जो बातें करूँगा वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कहलवा रहा हूँ. yeah. But the point I'm making is like, वो सब यही कहेंगे कि लाइक, यू नो, ये कहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, ये तो इस्लामाबाद में रहता है. सही, ठीक है ना? ये कबाइल रेस्टोरेंट पे खाना खाने से मतलब आप कबाइल नहीं हो जाता. हाँ, मटन मार लेता है कभी ना कोई, लेकिन ऐसे. सो बट आई मीन आई डू सी के डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लाइक द स्मॉलर प्रोविंसेस के, वी हैव, you know, we've got also national power. Like right now, you know, KP as a province itself, in terms of how things are going, like it's even deciding some of the national conversations on things. Although that's because of the PTI, but you know, it's still got some element. PTI की वजह से उसको बहुत सारी representation जो है वो KP के लोगों को मिल गई है, right? But I'd also argue कि पहले से भी we were better off. So if you are going to make like a comparison between Balochistan and KP, तो हम तो दुबई है, right? Right? Or at least some parts of it. So that I agree with you. But again, जहाँ पे real disaffection है, whether it's the tribal areas, whether it's like, you know, Kohistan and all those areas,
ठीक है आपने मिसाइल हमारे बंदे के पीछे रख दिया उसका नाम, ठीक है ना, बट दैट डोंट डू मच फॉर अस, राइट? यू नो देयर इज गॉट टू बी अदर थिंग्स लाइक, सो फॉर अस लाइक बादशाह खान जो था was an amazing revolutionary figure. ठीक. Whatever the issues they may have had at partition, but if you look at this guy and what he did at that level, नहीं, he was a visionary. He was a visionary, बिल्कुल, right? बिल्कुल, बिल्कुल. It does get to you. कि to this day, you know, they will view him as some kind of traitor or duplicitous man, which he wasn't. बिल्कुल. The fact that he chose कि, you know, he wanted to be buried In Afghanistan. In Afghanistan, ठीक है, ये this is like, you know, his lineage, where he thought he came from. They use that as an example of why he wasn't sincere to the country. ये तो पख्तून कहते कि तुम 400 में क्यों? Why wasn't that good enough for you, right? But it's just a misunderstanding of that. And यही है, like, you know, again Pakistan studies. बताओ कौन सा बलोच लीडर हमने मेंशन किया उसमें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. नहीं है ना? नहीं किया. I mean, this is exclusion. And these are, by the way, not very difficult things to fix. बिल्कुल. थोड़ा सा दिल खोलना है. सोच समझ के, दिल खोल के बात करने से पहले एक दफा सोचना है. Yes. तो शायद ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है. तो ये Amer Naqvi, the writer, the guy who does all this amazing stuff on cricket also and all that, उसने मुझे एक बात की थी. हमारे बड़े कराची खटमल. Yes. उनको पढ़ के तो हम बड़े हुए हैं. Exactly. So I'll give you an example. He once said something to me and I never realized that. He said, do you remember this Milli Naghma जो 80s में चलता था, which was, and I love that song, कि पंजाबी सिंधी हम बलोची हम पंजाबी हम पठान हम या There is no Balochi, that's the language. या सही बिल्कुल. Like 10 साल हमने वो चलाया, we didn't correct it कि ये बलोच हम. हाँ. Right? और किसी ने आके बताया भी नहीं कि तुम गलत कर रहे हो. Because they are not integrated. शायद उन्होंने कभी थोड़ी बहुत एरियाज हैं जहाँ पर उन्होंने सुना होगा ये गाना. Yes. So I'll give you another example. मुझे एक बंदे ने बात की थी, and again I'm really afraid I'm talking about Balochistan because I don't know it very well, right? But I'm just saying इसके जो inequity है and जो like यही post war कुछ मेरा mindset change हुआ है ना, what I'm afraid of is that it will justify things that I think are also counterproductive and also not right because they're just continuing a long historical process. So, I mean, when you look at them and what they're asking for, they're just asking to acknowledge our pain, acknowledge our contribution. एक बहुत famous चीज़ है, like by the time I think you're in BA या तब तक वो पता लग जाता है कि सुई कब डिस्कवर हुई थी और उनको कब गैस मिली. Yes. Right? I mean, like it is. हाँ, मतलब हमने कोई we haven't made it very difficult for them to think about separatism. Yeah, and I mean I honestly don't believe. I may be wrong. I shouldn't make this prediction, but you know, separatism जो है ना doesn't. I mean, I can't support it. It doesn't work. एक चीज़ मैं आपको बताऊं, like, and I say this quite a lot. अगर आप दुनिया के maps देख लेना, up to 1970, maybe 1990, mid 90s, maps would change. Countries would be there, they wouldn't be there. ऐसा ही है. Right? Tell me how many have changed. After USSR, तो I think कि शायद ही कोई एक आधा change. 20 साल से. Now what has happened is that the modern state and its bureaucratic and military machinery is so strong कि उस level का collapse या separatism has not really worked. And उसमें सिर्फ pay नहीं होगा. And उसमें who is the, you know, bigger party? That's the state of Pakistan. Of course. We're going to have to make, you know, those things. And this means, obviously, no excuses for BLA, no excuses for X. But it does not mean that वो जिस तरीके से I'm looking at how people are speaking about both Afghan and वो, that is problematic. मेरा तो सिर्फ एक, before I come to my final question, Yeah. मैं उसमें एक छोटा सा व्यू मैं अपना देना चाहूँगा. वो ये है कि
पहले मेरे से कोई बात करता था ना कि देखो शाम में क्या हो रहा है, देखो लीबिया में क्या हो रहा है, देखो सोमालिया में, सूडान में क्या हो रहा है, क्या तुम चाहते हो पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए, तो तुम स्टेट का साथ दो वगैरह वगैरह। तो मैं आई थॉट कि ये बंदा ना, ये मुझे स्टेट की मंजन बेचने के लिए बस आया है कि किसी तरीके से मुझे जो है ना वो डरा धमका के जो है वो अपने साथ रख ले। बट दैट इंडिया पाकिस्तान क्लैश फ्रॉम मे, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे सामने हो सकता है। द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट अलीमा खान इज मेकिंग, भैंस की आंख, ये क्या बोल रही है, ये तो बहुत बड़ा कोई मसला ना बन जाए। तो मुझे उस वक्त ये, और उसके बाद शायद आई होप कि ये भी एक फेज़ है और चीज़ें सिंथेसिस होगा कि जिसमें हमें इवेंचुअली हमारे अपने अपने दिमाग जो है वो राइट पोजीशन पर आ जाएंगे, जिसमें हम कहेंगे कि ये ठीक है, आर्मी को ये काम है उनका, उनको करना चाहिए, और ये काम उनका नहीं है, इससे इनको निकालो, ये काम की वजह से ये काम जस्टिफाई नहीं हो सकता। बट अभी फ़िलहाल जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जो है ना वो बहुत एक इंडिया का जो फियर है वो हमें BLA को भी, we want to shout them down, we want to shout PTM down, we want to shout down Sohail Afridi and likes कि बस इस वक्त कुछ नहीं बोलो, तुम्हें पता है इंडिया क्या कर रहा है, तुम फिर बोलने आ गए। और इस सब चीज़ों And by that I argue India wins when it does that, when we do that. Of course, yes. बिल्कुल। अब the problem is कि ये सारी चीज़ें शायद इतना बड़ा थ्रेट ना भी होती, मगर जो सोशल मीडिया है वो इसको बहुत एम्पलीफाई कर रहा है। वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, और यहाँ सो मच सो दैट सम इंडियंस हैव ऑलरेडी एडमिटेड कि हमें लगा कि इमरान खान की मूवमेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, विच इज़ वाई उन्होंने वो सारी बना के रखी हुई थी कि आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया और शहबाज शरीफ भाग गया। सो द थिंग इज़ कि ये जो सोशल मीडिया है, जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, याल्दा हाकिम का इंटरव्यू विद दिस गाय मुशर्रफ ज़ैदी, एंड याल्दा हाकिम्स इंटरव्यूज़ एक सीरीज़ है पूरे 8 महीने से। मुझे लग रहा है कि जैसे हामिद मीर और याल्दा हाकिम के पाकिस्तान पर शोज नंबर ऑफ शोज सेम है, एंड याल्दा हैज़ बीन एबल टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट देन हामिद मीर इवन, या मुबशर लुकमान और एनीवन। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए सोशल मीडिया का रोल इसको एम्पलीफाई करने में, और हमारी स्टेट जिस तरह से उसको डील कर रही है, हाउ डू यू सी दैट? ओके, तो इसमें एक्चुअली आई बिकेम कंजर्वेटिव 3-4 years ago. Okay. And वो ये था कि social media has made consensus almost impossible. It has made facts improbable. It has made people's ability to engage, you know, there's a breakdown. ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. The rise of polarized societies has tallied across the world. ठीक. Now, उसमें ये है कि you know, I was once interviewed and वो पीका की बात हो रही थी, ये, and I was like, yes, पीका और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये they've been done in bad faith. They want to effectively control, you know, dissidents, they want to control parties they don't like and all that. लेकिन जो मेरा objection है compared to, let's say, freedom of speech people, इसके this as it is, you're saying कि law मत लाओ, let it go as it is. That is also not tenable. Because when the state does censorship, there are ways to get around it. But अब जो है ना, there are groups, organized groups, which actively target people to silence them. और that is way more powerful. And वो जो है ना, वो बहुत बढ़ गई है. Now, the problem on that end is that there has to be a limit to what it's saying. Now, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो आपकी disinformation या misinformation 1800s, 1700s में थी, they were mostly motivated by ideology, right? आपने एक newsletter निकाल दिया, आपने कई वसवसे कर दी हैं, whatever it may have been. It was aimed towards some kind of change. Not good, not bad, but usually it was problematic for society. What has happened in the past 10 years is unprecedented. Is now there is an economic incentive. Yes. The amount of money you can make from riling people up,
from getting out disinformation या appealing to what people want to hear, ये जो है ना is way more dangerous. Because पहले तो ये था कि the amount of those who were ideologically motivated were always small. And I would argue they may have been conspiracy theorists, they may have had hundreds of problems, but they were slightly intellectual. अब जो है the dumbing down, मतलब मैं और ये of मकबूल discourse. जान के साथ बहस करने को आज भी प्रेफर करूंगा कंपेयर टू ए रैंडम गाय ऑन द स्ट्रीट जो कि अब उसके पास उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना और ये मकबूल जान के पास है। exactly, right? So the problem is कि like जो ideologue है ना, उसके साथ फिर भी आप बात कर सकते हैं। Yes. लेकिन जो who's motivated by profit, YouTubers, whether Twitter monetization and all that, that is a huge problem. And वो जो है ना, why states, including Pakistan and around the world, are having so much trouble controlling bad actors, bad information, is because अगर आप देख लेना, there is nothing that motivates like money. Of course. And so, you know, there's this huge shift into what causes disinformation, misinformation. पहले states करते थे, पहले वो करते थे. अब जो है ये atomize हो गया. अब if you are good at गाली गलोच, if you are good at, you know, तोहमत लगाना or whatever, and you can make it moderately interesting, that's a ticket to a meal, not necessarily a ticket to change. And ये जो है ना, तो जब आप कहते हैं like about this thing, you know, I mean I've seen के, you know, around the world, Pakistan also has to figure it. I'll give you another example which really worried me. Is अब जमाइमा खान ने shadow banning की बात की है. Now Which shadow is ban. basically a lie because उसकी reach exactly the same है compared अच्छा, to- I haven't noticed यहाँ कि कितना हुआ है. a journalist did. अच्छा. उसने अपने पॉडकास्ट में बताया भी है कि उनकी नंबर्स उसने निकाल के बताए। हाँ. उसने कहा एग्जैक्टली द सेम है, बकवास करी। हाँ, so but do you know who has been shadow banned? A lot of people have been shadow banned. Everyone's been shadow banned who said anything about Gaza. बिल्कुल ऐसा ही है। And we नया दौर is a victim to that. By the way, I There you just go. want to हाँ. let everyone know कि हमने गजा के बारे में बात की। हाँ. For a year and a half, our Facebook page was demonetized. there you go. And now the fact is, like, मैं पहले ये सोचता था कि यार गोरा का सिस्टम इज बेहतर, लेट देम डू इट, ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे. बट व्हेन वी सी हाउ मच informational sovereignty we've given to these people, and that on something which was as clear as night and day as a genocide. So this is really problematic for us. And so again, when I talk about social media, I genuinely think like the movement to reform, to control, to ensure that there are certain standards. Like Elon Musk thought he was really smart when he set up Community Notes. Community Notes is broken already, Yeah. right? बकवासबाजी है। बकवास बातें होती बिल्कुल है. बिल्कुल। You know, you have to go through 7 of them or 8 of them and you look कि यार ये तो हर बंदा जो So है ना, the funny, मैं एक मुझे चीज़ याद आ गई अभी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। वो स्टोरी की रॉयटर्स ने कि ये जो बंदा था नवीद अकरम, साजिद अकरम एंड नवीद अकरम, दे वर इंडियन डिसेंट, और वो बंदा जो था और वो बाप जो था वो इंडियन नेशनल था। yeah. उसके नीचे इंडियंस ने कम्युनिटी नोट डाला हुआ था और 2 दिन पुरानी इंडियन जो न्यूज़ आउटलेट्स की, इंडिया टुडे की और वो और बहुत सारे जो उनके हैं, उनकी स्टोरीज के वो लिंक्स डाल रहे थे कि नहीं ये तो बंदा पाकिस्तानी है, ये फेक न्यूज़ है। And then again, brute force की मैं बात कर रहा था ना, those guys will get 300 people at one go to cite it as high quality source. बिल्कुल जो उसका checklist. वो रेट So it's करेगा उसको कि broken, बिल्कुल right? ठीक है। It's broken. And so at that level, I mean, I think कि social media जो है, it's got to have some degree of regulation. I'm not talking about Pika, right? Because we've seen how Pika has been used recently. वेल पीका में प्रॉब्लम एक है कि वो उसका नाम हमने ड्रैकोनियन लॉ रख दिया हुआ है पहले से ही, बट द थिंग इज के
अभी कुछ अर्सा पहले डेफेमेशन के लॉज के अंदर पंजाब के अंदर कुछ चेंज आई गेस मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही थी. आई डोंट रिमेंबर कि वो मरियम नवाज़ वाली थी या फेडरल गवर्नमेंट से वो मरियम औरंगजेब उसको पुश कर रही थी. आई डोंट रिमेंबर दैट. बट द थिंग इज़ कि मुझे याद है कि अब हमें डेफेमेशन लॉज के ऊपर भी जो है वो हमें ये तो ड्रैकोनियन है वगैरह वगैरह. और मुझे एट सम लेवल आई फील के जो वो है ना एक कि हमें सेंसर किया जा रहा है, हमें आवाज़ बंद की जा रही है, हमारा गला घोंटा जा रहा है. उस शाउटिंग मैच में हमें यही नहीं पता चलता कि इसके कौन सी क्लॉजेस प्रॉब्लमैटिक हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, इनकी जगह हमें दूसरे लेकर आने की ज़रूरत है. और हमें एक इफेक्टिव एंगेजमेंट जो है वो नहीं हो रही, और उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज दे वर सपोज टू मेक इट ए नेशनल डिबेट एंड exactly. The only way that you could get acceptance for this is by making sure the PPP signs up, the PTI. Unfortunately, all of these guys signed up in one way or the other. Lekin broader, engagement and to come to a conclusion ke like what do we accept, what we don't accept. हर मुल्क का अलग होगा. ठीक. Right? But we have to have that within our country to make some level. So, I mean, like for me, मैं जब भी देखता हूँ that Pakistan argues कि ट्विटर भाई तुम अपने सर्वर यहाँ बस रख देना. That's not going to happen. वो पागल तो नहीं नहीं, वो पागल तो नहीं है, राइट? बिकॉज हमारी भी whether it is maybe PPP is a bit better in this, but PMLN, PTI, जो भी सेंटर को रूल करना है वो तो ये जो सेंटर वाले वो तो वो सर्वर का कबाड़ा कर देंगे, और जब वो थे तो उन्होंने भी यूट्यूब बैन कर दिया था. आई रिमेंबर वो कोई और भी प्रीटेक्स्ट कुछ भी था मगर बंद तो किया था राजा परवेज अशरफ. हाँ, बंद तो किया था. एंड सो द पॉइंट बीइंग कि unless we as a state, like I've admired what Australia has just done, which is that under 16 don't give them this. ठीक. We've seen high levels of ADHD in kids. We've seen higher levels of anxiety. We've seen problems that children shouldn't be having since, और उसका आपको पता लग जाता है because that data exists prior to social media and post. ठीक है. लेकिन हमारा ये भी है कि जो अखबार होते हैं गेट कीपर होता है. You've got a program, right? You've got a certain gatekeeping function. जब आपने बिल्कुल एटमाइज कर दिया ना, nobody is doing that function and then it is driven by profit, individual profit. अब now the problem that I'm seeing is कि like जो भी आपकी regulation होती है is like एक तो these platforms are getting a free ride because nobody is going to the website anymore. ऐसा ही है. Right? And they have to pay journalists. कैप्शन भी इतना लंबा हो गया कि कैप्शन पढ़ के सब कुछ पता चल जाता है. पता लग जाता है. Problematic हो गया है. So we have to make sure कि the problem that social media has done is कि जो आपकी news ecosystem थी, good or bad, it was better than what is now. उसमें the where social media is definitely better, where I have to say it has done a massive thing, is कि you've been in the news. I've not been, I'm not a journalist or anything, but like मेरे दोस्त हैं. And they used to tell me, मुझे याद है मैं किसी एक चीज़ पे वो कहते यार भाई तुम क्या, हमें सिटी पेजेस पे ये 30 आते हैं दिन में, हम लगा नहीं सकते. एंड अब जो ये वीडियो डायरेक्ट चढ़ जाती है, एटलीस्ट समवन गेट्स अटेंशन. ठीक, बिल्कुल सही. दैट आई एग्री इज अमेजिंग. वो द जो प्रॉपर सिटीजन जर्नलिज्म अगर कहीं पर हो रहा है तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है. वो तो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आई एग्री दैट रिमेन्स. लेकिन I just think that social media, and again, as I said, this is how I've become severely conservative. I just think like it is this vacuous sucking machine that has taken out both your ability for discourse, your ability to establish facts, and a healthy media ecosystem. तो जब तक हम regulation ना करें या वो regulation का problem एक ये हो जाता है कि वो regulation हो भी जाए, अगर आप किसी को फिर उठाएंगे जब उसको गिरफ्तार करेंगे, तो चाहे बिल्कुल आप ठीक उठा रहे हैं, ठीक, मगर एक क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अंदर एजिटेशन भी होती है, उसके अंदर अदालतें हैं, उसके अंदर कुछ लोग हैं जिनको गुस्सा भी आता है इस बात पर, और फिर कुछ
ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी होते हैं कि यार मैंने इसका साथ देना है क्योंकि Yeah. ये हमारी पार्टी का की बिल्कुल। नुमाइंदगी कर रहा है, हमारी बात कर रहा है. और इवेंचुअली यू रीच अ पॉइंट वेयर यू से चाइना ही ठीक है यार. हाँ. डू यू थिंक फिर चाइना ही ठीक है कि आप कह रहे हैं कि नहीं कोई फॉर्मूला है जो फंसी अच्छा. जगह के पास है या नहीं है लेकिन कहीं है हाँ. कि जिससे हम यहाँ पर एक बैलेंस ला सकते हैं? ओके. चाइना जो है ना कैन नॉट बी रिपीटेड. डेंग जाओपिंग जैसा आदमी जो है ना इज बॉर्न वंस every 500 years. ठीक. Right? A committed communist who figured out, okay, I'll keep the system, but I'm going to make it capitalist. ठीक. And then excellent जो 5-year plans and resource allocation, they've not gotten it substantially wrong up to now. ठीक. They've done it. Acha, but the one thing China has that no other country has, they're all one ethnic group. ठीक. They don't have the fissures all the other countries come. जो आपकी बात है, right? Like we think, yes, democracy is the best, but we do see people making trade-offs. There are so many British people who are living in Dubai now. बिल्कुल. They're trading certain freedoms to get a certain kind of life. And ये जो है ना, this is something that will always exist and all that. लेकिन जो हमने वो one size fits all मॉडल बना दिया कि चाइना जो कर रहा है वो पाकिस्तान कर सकता है, नहीं कर सकता. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंट्री दैट कैन डू व्हाट चाइना कर सकता है. हाँ. ठीक. I don't think there's any other country that can do what Singapore did. Because Singapore was such a small city state. Again, one exceptional leader, discipline, some Chinese Oriental values of hard work, and a city state with no resources. ठीक. You had to work. मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एक किताब पढ़ी थी and it had this one thing, sometimes these facts are very dicey, but it said like, why are the Japanese so good at math? तो वो ये कह रहे थे कि आपने वो स्टेप एग्रीकल्चर देखा है, लाइक ऑन अ माउंटेन. बिल्कुल. तो वो कितना होता है, एक कनाल होता है. सो दे डू एक्सट्रीमली इंटेंसिव फार्मिंग. ठीक. एंड उसमें लाइक यू हैव टू कैलकुलेट ये कितना इसका निकल आ रहा है, कितना मुझे इसमें डालना है, हाउ whatever. It is a very, very regulated and hard-working life. So they were just saying is like the way that agriculture was, constrained gave rise to certain habits. ठीक. Maybe too simple an explanation, but every place has something. Now, अब पाकिस्तान का ये है कि like what is it that we can do? Right now, I think there's very little we can do. Right? आपके पास भी नहीं है सोल्यूशन? नहीं, इतने नहीं. पॉडकास्ट हो गए, किसी को नहीं पता क्या करना. मैं तो प्रोफेशनल पॉडकास्ट गेस्ट हूँ, ठीक है ना. मैं सोल्यूशन के लिए नहीं आता. हाँ, लेकिन नहीं, but the point is right now we need some stability. We need to lower the political temperature. And we've got, अगले साल पता नहीं इलेक्शन कब होते हैं इंडिया में, जब भी होंगे हमारा कुछ न कुछ लपड़ा चलेगा. राइट. एंड 29 में होने हैं वहाँ पर भी अब. अच्छा. Yeah, we have 4 years of peace, roughly 3 actually. Okay. Yeah. That's not bad. That's not bad. इसमें 4 सबमरीन आ जाएंगे. 4 सबमरीन आ जाएंगे और साथ जो है वो कोई 2-3 मिसाइल पिछले जो अमेरिका से अब इजाज़त मिल गई है, F-16 भी ठीक हो जाएंगे अपने. तो लड़ेंगे दोबारा इंशाल्लाह. It's amazing. America is arming us and them. America is arming us and them, but China is only arming us. Yes. तो हमारे जो है वो कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो दुनिया में किसी और का नहीं है. Absolutely. Yeah. I remember once, मुझे याद है, and in one level, so I do believe in, like, sometimes जब आप political party से बात करते हैं ना, उनकी excessive moralizing as if we've never done anything wrong is always problematic. And when you just said this, I remembered one thing. Imran Khan का, although his supporters say कि यार बड़ा champion था, पूरी दुनिया, yes, they were fans of him and all that, but bilateral relations ने इसने हमारे बहुत ख़राब किए. But in one interview he did really brilliantly, and I hate to say this because this is the sort of Machiavellian thing states have to do. कोई गोरा था या whatever कि आप चाइना के दोस्त हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपने वीगर का कभी, वो कहता ये कौन है, ठीक है ना, इनका अपना मसला है, वो मुसलमान है. But he did the right thing. Totally. Right? And
And so again, I think that's also the problem of social media is कि like उसमें दीन नहीं है, but people's preferences have become religion-like, बिल्कुल ऐसा ही है. and that's polarization. And until we find a way to figure out कि ये पीछे कैसे करें, we're in for a rough ride. मुझे वॉर के टाइम पे अवार्ड नहीं मिला, Which is क्रिमिनल. criminal. सबको मिल गया, मुझे नहीं दिया. मुझे भी नहीं दिया इन्होंने, but आपको नहीं दिया, that is criminal. नहीं, but listen, this is my idea. इससे I can guarantee you will become different. हमारा जो वाटर सप्लाई है ना, उसमें बस हम प्रोजैक मार दें, मसला हल. This is what we need. We need नेस्ले भी प्रोजैक हो, एक्वाफीना में भी हो, स्पार्कलेट्स में भी हो, बिल्कुल हो. जहाँ भी हम जाए ना, जब हम दरिया से भी पानी पिए, उसमें से ही भरो प्रोजैक. थोड़ा सा तो होना चाहिए. हाँ, एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन फिक्स दिस. अगर सोशल मीडिया ना कंट्रोल हो, प्रोजैक इन द वाटर सप्लाई. ठीक है ना? ठीक. और इसमें अगर नोबेल मिलता है, मैं ले भी लूंगा. और अगर इस पे कम से कम आपको पीस का नोबेल प्राइज जरूर मिल सकता है. पीस का मिल सकता है. हाँ. और वो पैसे मैं चैरिटी को नहीं दूंगा. फ्लोराइड है ना वाटर सप्लाई में. व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज नॉट दैट स्ट्रेंज. ठीक है ना? ठीक है. दिस इज, रिमेंबर, सीड दिस आइडिया टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. मसले हल हो जाएंगे दोस्तों. मैं भेजूंगा बिल्कुल. और मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट में ना भी हुआ तो डॉक्टर फैसल सुल्तान विल बी 100%. उस गवर्नमेंट में जो है वो इसके टेकर ज़्यादा होंगे कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज ये पॉडकास्ट नहीं देखते. ये अजीबो-गरीबी किस्म की गवर्नमेंट है. तो ये अभी भी अखबारों को इतने पैसे देते हैं, भर के, बोरियां भर के. तो थैंक यू फसी, थैंक यू सो मच. और नाज़रीन, आपने देखा फसी ने बहुत जो है पुरमगज़ गुफ्तगू की है. हमारे पास 4-5 चीज़ों के सॉल्यूशंस आ गए हैं और मज़ीद हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम को. फसी ज़का को दोबारा बुलाने की भी मैं कोशिश करूँगा. और अगर वो नहीं भी आएंगे ना, तो इनका पॉडकास्ट जो शुरू होने जा रहा है, जो कि आई रियली होप के होगा, तो वो ज़रूर आप देखें. बिकॉज मेरे लिए वो जितना मज़ेदार टाइम था, जवानी भी थी ना, तो वो बड़ा मज़ेदार टाइम था. और फसी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए. आदाब.